हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे एमवीसी में कि किस तरीके से वैलिडेशन लगाते हैं। अगर नंबर है, मोबाइल नंबर है, तो उसमें केवल न्यूमेरिक जाए, डेटा करेक्टर कोई स्पेशल करेक्टर ना जाए। नेम है तो केवल अल्फ़ाबेट्स जाए, उसमें न्यूमेरिक ना जाए। इस तरीके के चेक्स हम लोग कैसे लगाएंगे, वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, उसको आज हम लोग समझते हैं एमवीसी में। तो सबसे पहले चेक कब लगेगा? चेक तो तब लगेगा ना जब यहाँ हम सबमिट बटन दबाएं, और तो फिर ये चेक चेक हो ये सब कि ये एम्प्लॉय नेम में केवल नेम जाए, मोबाइल नंबर में केवल मोबाइल नंबर जाए, 10 डिजिट का ही जाए, एज में केवल न्यूमेरिक वैल्यू जाए। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर, जहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर रहे थे डेटा को, वहीं पे हम लोग वैलिडेशन वैलिडेशन नाम का, हम लोग वैलिडेशन डेटा नाम का एक फंक्शन बना लेंगे। इस फंक्शन को बनाने के लिए जैसे ही यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे, स्क्रिप्ट के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन के अंदर करेंगे क्या, एक मैंने डब्बा ले रखा है वैर नाम का, जिसको कि मैं खाली ले रखा हूँ। उसमें हम लोग चेक नेम, चेक मोबाइल और चेक एज को हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो यानी एक फंक्शन मैंने बनाया है जिसके अंदर एक और फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, और उसी डब्बे के अंदर ही हम लोग, अभी हम लोग इसको समझेंगे। तो चेक नेम, चेक मोबाइल, चेक एज नाम का हम लोग डब्बा बना रहे हैं, मतलब फंक्शन बना रहे हैं जो कि हम लोग डब्बे में अंदर डालेंगे। तो चेक नेम जैसे ही कॉल होगा, तो चेक नेम का फंक्शन हम लोग बनाए हैं। अब इस चेक नेम को समझने की कोशिश करिए, आप अच्छे से समझिए, बाकी आपको समझ में आएगा। फंक्शन है चेक नेम नाम का। एक हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, वैर लेकर एक्सपी मैंने एक वेरिएबल नेम ले रखा है, जो कि आप कुछ भी ले रख सकते हैं। गूगल आप करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट हाउ टू चेक वैलिडेट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर नेम, ओनली नेम्स इन जावा स्क्रिप्ट, इस तरीके से आप डाल देंगे तो आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएगा। उसको आप ला करके यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगा हुआ है, वो क्या है आप उसको समझिए। यहाँ पे हम लोगों ने इफ लगा करके इसको, ये क्या है, टी एक्स टी एम्प्लॉय नेम, ये है आपका डॉट वैल्यू, जो कि आपके टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है, डॉलर लगा करके हम लोग लिखते हैं। अगर इज इक्वल टू खाली है, खाली मतलब एम्प्टी है, एम्प्टी है तो रिटर्न क्या करेगा, प्लीज एंटर द नेम फील्ड। अगर खाली है तो आप उसको भरना चाहेंगे ना, तो ये मैसेज शो होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग अलर्ट नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग रिटर्न वैल्यू यूज़ करेंगे। और अगर रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे प्लीज एंटर द नेम फील्ड, क्योंकि खाली है। अगर कुछ भरा है तो कुछ भरा है, तो उसके लिए एक मेथड होता है टेस्ट नाम का। तो एक्सप्रेशन से चेक करेंगे हम लोग कि एक्सप्रेशन डॉट टेस्ट, और वो वैल्यू जो है, जो ये वैल्यू है नेम फील्ड की, उसको चेक कर लेंगे। अगर वो टेस्ट सही पास हो जाता है, ये चेक पास हो जाता है, ये एल्स इफ कंडीशन ट्रू हो जाता है, तो रिटर्न क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, खाली, यानी सब कुछ सही है। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसमें हम लोग एल्स में प्रिंट क्या करा लेंगे, प्लीज एंटर ओनली अल्फाबेट्स ऑन नेम फील्ड। नेम फील्ड का हम लोग केवल केवल और केवल यहाँ पर नेम फील्ड ही मतलब अल्फाबेट ही होने चाहिए नेम फील्ड में। तो इस पे हम लोग इस तरीके से हम लोग वैलिडेशन लगाते हैं, चेक लगाते हैं नेम के लिए। अब अगला जो वीडियो आने वाला है वो मोबाइल और एज के लिए हम लोग बनाएंगे। तो इसको यहाँ से जब ये कॉल हुआ, तो आप समझिए यहाँ पे रिटर्न क्या होगा। रिटर्न या तो रिटर्न इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो खाली जाएगा। क्यों खाली जाएगा, क्योंकि नेम पड़ चुका है कुछ ना कुछ, तो ये वाला तो रिटर्न होगा नहीं। रिटर्न खाली तब होगा यहाँ पर जब टेस्ट भी सही रहेगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स यूज़ किया गया है केवल, और कुछ ना कुछ भरा गया है, तो ये रिटर्न यहाँ पर होगा। नहीं तो फिर एल्स में प्रिंट क्या होगा, प्लीज एंटर ओनली अल्फ़ाबेट्स। मान लीजिए न्यूमेरिक आपने डाल दिया, तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, ये एल्स इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा एल्स में, तो ये चीज़ जा करके वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर जो कॉल हुआ है
वहाँ मैसेज कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, क्योंकि हम लोगों ने रिटर्न यहाँ पे यूज़ किया है।